13 अप्रैल 1984। दुनिया में कई युद्ध हुए, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां दुश्मन से ज्यादा खतरनाक है मौसम, जहां तापमान -50 डिग्री तक गिर जाता है, जहां सांस लेना भी एक मिशन है, जहां हर कदम मौत से मुकाबला है। ये कहानी है सियाचिन की, और उस ऑन ऑपरेशन की जिसने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर भारत का तिरंगा लहराया। ये कहानी है ऑन ऑपरेशन मेघदूत की। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम की बर्फीली चोटियों के बीच फैला, करीब 76 किलोमीटर लंबा, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। यह सिर्फ बर्फ नहीं है, यह रणनीति है, यह ऊंचाई है जो पूरे क्षेत्र पर नजर रखने की ताकत देती है। अगर कोई यहां बैठ जाए तो वो पूरे इलाके को कंट्रोल कर सकता है। 1980 के दशक की शुरुआत, पाकिस्तान ने एक चाल चली। विदेशी पर्वतारोहियों को परमिट देना शुरू किया, ऐसे नक्शों के आधार पर जहां सियाचिन को अपना हिस्सा दिखाया जा रहा था। दुनिया के नक्शों में धीरे धीरे बदलाव होने लगा। अगर भारत चुप रहता तो शायद एक दिन सियाचिन हाथ से निकल जाता, लेकिन भारतीय सेना ने खतरे को समय रहते भांप लिया। भारतीय सेना ने एक सीक्रेट मिशन प्लान किया, नाम दिया गया ऑन ऑपरेशन मेघदूत। अप्रैल 1984। हेलीकॉप्टर तैयार थे, स्पेशल हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग दी गई, सैनिकों को ऐसे कपड़े दिए गए जो उस समय भारत में आसानी से उपलब्ध भी नहीं थे। सब कुछ गुप्त था। यह समय के खिलाफ दौड़ थी, क्योंकि खबर थी कि पाकिस्तान भी जल्द ही कब्जा करने वाला है। 13 अप्रैल 1984 सुबह की ठंडी हवा और भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर बर्फीली चोटियों की ओर बढ़ रहे थे। इतनी ऊंचाई जहां हेलीकॉप्टर उड़ाना भी एक चमत्कार था। एक एक कर भारतीय सैनिक साल्टोरो रिज की ऊंचाइयों पर उतारे गए और फिर तिरंगा लहराया गया। भारत पहले पहुंच चुका था। जब तक पाकिस्तान समझ पाता, रणनीतिक ऊंचाइयां भारत के नियंत्रण में थीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सियाचिन में सबसे बड़ा दुश्मन है मौसम। -40 से 50 डिग्री तापमान, ऑक्सीजन की कमी, बर्फीले तूफान, ग्लेशियर की दरारें। यहां गोली से ज्यादा सैनिकों ने मौसम से लड़ाई लड़ी है। हर दिन हर पोस्ट पर एक नई परीक्षा होती है। सियाचिन सिर्फ बर्फ नहीं है, यह भारत, पाकिस्तान और चीन के त्रिकोणीय क्षेत्र के पास स्थित है। अगर यह क्षेत्र हाथ से निकल जाता तो लद्दाख की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी। ऑपरेशन मेघदूत ने भारत को एक रणनीतिक बढ़त दी जो आज तक कायम है। आज भी भारतीय सैनिक सियाचिन की चोटियों पर तैनात हैं। हर दिन हर रात देश की रक्षा में खड़े हैं। कई जवान वहां अपनी जान भी गंवा चुके हैं, लेकिन तिरंगा आज भी वहीं लहरा रहा है। दोस्तों, जब हम अपने घरों में आराम से सोते हैं तो सियाचिन की बर्फीली रातों में कोई हमारी नींद की हिफाजत कर रहा होता है। ऑपरेशन मेघदूत सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं था, यह संकल्प था, यह दूरदर्शिता थी। यह थी कहानी सियाचिन की और ऑपरेशन मेघदूत की। ऐसी ही अनसुनी और सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल दिव्यांशु एक्सप्लेन इंडिया के साथ।